Three interstate criminals held after encounter. इंटरस्टेट का अर्थ होता है अंतरराज्यीय, क्रिमिनल्स अपराधी, हेल्ड मतलब पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, आफ्टर एनकाउंटर मुठभेड़ के बाद। पूरी हेडलाइन का मतलब है कि मुठभेड़ के बाद 3 अंतरराज्यीय अपराधी पकड़े गए या गिरफ्तार किए गए। हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पूरा ये पैसिव वॉइस का है और ये हेडलाइन होने की वजह से इसे शॉर्ट में लिखा गया और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पूरी स्टोरी है, अ गैंग ऑफ 3 interstate criminals from Bihar involved in around a dozen loot and fraud cases were nabbed following an encounter in Lalitpur area on Thursday. A gang of 3 interstate criminals यानी 3 अंतरराज्यीय अपराधियों का एक गिरोह फ्रॉम बिहार का इन्वॉल्व्ड शामिल था। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, लिप्त होना। शामिल था इन अराउंड अ डजन लूट। अराउंड का मतलब है यहाँ पर लगभग 1 दर्जन लूट मार के केस में एंड फ्रॉड केसेस और धोखाधड़ी के मामलों में शामिल 3 अंतरराज्यीय अपराधियों का एक गिरोह वर नैब्ड। नैब का अर्थ होता है दबोच लेना, गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना। वर नैब्ड दबोच लिए गए फॉलोइंग एन एनकाउंटर एक मुठभेड़ के बाद इन ललितपुर क्षेत्र में ऑन थर्सडे गुरुवार को। आगे करें शेयरिंग डिटेल्स मतलब विवरण शेयर करते हुए, साझा करते हुए, डिटेल्स बताते हुए ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक said that they were tracking them after a man lodged a complaint alleging that he was robbed of rupees 1.70 lakh here a few days ago. डिटेल्स बताते हुए ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि देवर ट्रैकिंग देम, कि वो लोग उन पर नजर रख रहे थे। यहाँ पर ट्रैक का मतलब है नजर रखना। उन पर नजर रख रहे थे आफ्टर अ मैन लॉज्ड अ कंप्लेंट, एक व्यक्ति के शिकायत दर्ज कराने के बाद वो लोग उन पर नजर रख रहे थे। अलेजिंग मतलब आरोप लगाते हुए दैट की ही वॉज रॉब्ड ऑफ, कि उनसे लूट लिया गया लगभग 1,70,000 रुपए उनसे लूट लिया गया हियर यहाँ पर अ फ्यू डेज अगो कुछ दिनों पहले। When he was returning from bank after withdrawing the cash, जब he was returning वो वापस लौट रहा था, वो वापस जा रहा था फ्रॉम बैंक से, आफ्टर विदड्रॉइंग द कैश निकालने के बाद, यानी पैसे निकालने के बाद जब वो बैंक से वापस जा रहा था तो उससे लगभग 1,70,000 रुपए लूट लिया गया। फॉर्म का अर्थ होता है बनाना। वर फॉर्म्ड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। 8 टीम्स वर फॉर्म्ड, 8 टीमें बनाई गईं फॉर द इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के लिए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस फाउंड दैट 3 persons वर सीन मूविंग इन वेरियस सिटीज। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला या पुलिस ने पाया दैट की 3 persons 3 व्यक्ति वर सीन देखे गए, मूविंग टहलते हुए, घूमते हुए, इन वेरियस सिटीज अलग अलग शहरों में। यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि 3 लोग अलग अलग शहरों में घूमते हुए देखे गए, इंक्लूडिंग आगरा, दिल्ली, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, ऑन 2 स्टोलन मोटरसाइकिल्स, यानी 2 चुराए गए। स्टोलन का मतलब है चुराए गए और स्टोलन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। 2 चुराए गए मोटरसाइकिलों पर, 2 चोरी किए गए मोटरसाइकिलों पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, दिल्ली और आगरा सहित अलग अलग शहरों में 3 लोगों को घूमते हुए देखा गया। दे वर यूजिंग फेक नंबर प्लेट्स, वो लोग नकली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे थे, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देम, एंड कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, चेंजिंग देम उन्हें बदल रहे थे। आगे कह रहे सीसीटीवी फुटेज रिवील्ड, सीसीटीवी फुटेज से पता चला दैट की द अक्यूज्ड वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। अक्यूज्ड मतलब आरोपी, वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव लगातार घूम रहे थे। ऑन द मूव मतलब हरकत में होना, घूमना। वो लगातार घूम रहे थे। एंड
रिसाइड का अर्थ होता है रहना, कयाम करना। एंड रिजाइडिंग, और रह रहे थे इन डिफरेंट होटल्स, अलग अलग होटलों में, विथ फेक आइडेंटिटी, नकली पहचान के साथ। They used to park their motorcycles in public places to avoid attention. They used to park. वो लोग खड़ी किया करते थे। यहाँ पर पार्क का मतलब है गाड़ी खड़ी करना। Their motorcycles. वो लोग अपनी मोटरसाइकिल्स को खड़ी करते थे इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक जगहों पर यानी अवामी जगहों पर, टू अवॉइड अटेंशन, ध्यान से बचने के लिए। अवॉइड मतलब बचना, अटेंशन मीन्स ध्यान। वो ध्यान से बचने के लिए अवामी जगह पर मोटरसाइकिल को खड़ी किया करते थे। आगे कह रहे एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब है सूचना, खबर। एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ, एक सूचना पर, एक खबर पर कार्रवाई करते हुए, अबाउट देयर प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी के बारे में, उनकी मौजूदगी के बारे में एक खबर पर कार्रवाई करते हुए इन ललितपुर, ललितपुर में पुलिस ऑन थर्सडे चेस्ड, पुलिस ने गुरुवार को पीछा किया, एंड इंटरसेप्टेड देम, और उन्हें रोका। इंटरसेप्ट का मतलब है यहाँ पर रोकना। उनका पीछा किया और उन्हें रोका। नियर देलवारा लिंक रोड, देलवारा लिंक रोड के पास उन्हें रोका। वन ऑफ द एक्यूज्ड ओपन फायर, आरोपी में से एक ने, यानी एक आरोपी ने ओपन फायर, गोली चलाई, एट द कॉप्स, पुलिस वालों पर। कॉप्स मतलब पुलिस वाले। व्हेन द पुलिस रिटेलिएटेड, रिटेलिएट का अर्थ है जवाबी कार्रवाई करना, वापस से गोली चलाना। When the police retaliated, जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, the accused suffered bullet injuries. Suffered bullet injuries का मतलब है कि गोली का जख्म लगा, यानी गोली से घायल हो गया। The accused suffered bullet injuries. आरोपी गोली से घायल हो गया, या फिर आरोपी को गोली लगी। In their legs, उनके पैरों में। आगे कह रहे हैं The accused have been identified as Anuj Jadhav, Sumit Jadhav, and Biru Kumar, all hailing from Katihar district in Bihar. The accused have been identified. आरोपियों की पहचान की गई है अंजू जाधव, सुमित जाधव, बीरू कुमार के तौर पर, और ये सभी बिहार के कटिहार जिले से आते हैं। आगे कह रहे पुलिस ऑल्सो रिकवर्ड 3 guns, लाइव कार्ट्रिजेस, ₹60,000 कैश फ्रॉम देम। पुलिस ऑल्सो रिकवर्ड, पुलिस ने बरामद किया 3 बंदूकें, लाइव कार्ट्रिजेस, जिंदा कारतूस, और 60,000 रुपए कैश भी बरामद किया फ्रॉम देम, उनसे। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब है इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, ₹2.50 लाख वॉज सीज्ड, इसके अलावा 2,50,000 रुपए जब्त किए गए। सीज का मतलब है जब्त करना। सीज्ड, जब्त किए गए, फ्रॉम देयर अकाउंट्स, उनके खातों से। ऑल ऑफ देम हैव बीन बुक्ड, बुक का मतलब है मामला दर्ज करना। ऑल ऑफ देम हैव बीन बुक्ड, उन सभी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अंडर सेक्शंस 309, 4, 248, 217, 1 ऑफ BNS इन कोतवाली। कह रहे हैं BNS के धारा 309, 248 और 217(1) के तहत उन सभी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दे कन्फेस्ड टू कमिटिंग सेवरल क्राइम्स ऑफ सिमिलर नेचर इन डिफरेंट सिटीज। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान, दे कन्फेस्ड, उन लोगों ने कबूल किया, टू कमिटिंग सेवरल क्राइम्स। कमिट, क्राइम का मतलब है अपराध करना। सेवरल क्राइम्स, कई अपराध, कई जुर्म। उन लोगों ने कई जुर्म करना या फिर कई अपराध करने को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कई तरह के अपराध करने को स्वीकार कर लिया है। ऑफ सिमिलर नेचर, इसी प्रकृति के, इसी तरह के, इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में। कहने का मतलब है कि पूछताछ के दौरान उन लोगों ने कबूल किया, स्वीकार कर लिया कि उन लोगों ने अलग अलग शहरों में इसी तरह के कई अपराध किए हैं।